स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी। इस तरह से जुड़ी हुई तैयारियों की जानकारी तो दी ही, लेकिन उनको आमंत्रित भी किया है चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करी, ऐसी जानकारी आ रही है। तो दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने अपने दिल्ली के दौरे में मुलाकात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्रीय मंत्री से, लोकसभा अध्यक्ष से, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर पहले से चर्चाएं थी कि जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बात कर सकते हैं और शुरुआत जो होने वाली है चारधाम यात्रा की उसको लेकर भी बात कर सकते हैं और उनको आमंत्रित भी कर सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात करके न्योता भी दिया है, साथ ही जानकारी भी दी है प्रधानमंत्री मोदी को चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। इसके साथ साथ कैबिनेट विस्तार के बारे में भी बताया है, चर्चा की गई है। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात करी है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने ये आई है। और साथ ही खबर ये भी है कि उत्तराखंड में क्योंकि बीजेपी विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण शिविर होना है, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर जीत का मंत्र देंगे सबको और इसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी देने के साथ उनको न्योता भी दिया है। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको दिल्ली से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास पर हैं और अपने दिल्ली के दौरे में उन्होंने मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से, लोकसभा अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी है। ये मुलाकात काफी अहम रही है, ऐसी जानकारी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट है। तो दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और अपने दिल्ली के दौरे में मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनको चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया है। तो दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री धामी का और वो 2 दिवसीय दौरे पर अपने आए हुए हैं दिल्ली में और उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर कल मुलाकात करी है केंद्रीय मंत्रियों से भी तमाम। उत्तराखंड में क्योंकि कई विकास की ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके सिलसिले में उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात उनकी तय थी, लेकिन फिलहाल अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई है, लोकसभा अध्यक्ष से और प्रधानमंत्री मोदी से। और अब बात एक और बड़ी खबर की। अक्टूबर नवंबर में होगा निवेशक सम्मेलन। रोड शो के जरिए उत्तराखंड में निवेश के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। तो देखिए ये अहम रहने वाला है क्योंकि अब निवेशक सम्मेलन उत्तराखंड में भी होगा। अक्टूबर नवंबर में बताया जा रहा है, हालांकि तारीखें भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये काफी अहम रहने वाला उत्तराखंड के विकास के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी GIS हुआ, निवेशक सम्मेलन हुआ, तमाम इन्वेस्टर्स पहुंचे दुनिया भर से उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए, ठीक वैसे ही उत्तराखंड में भी निवेशक सम्मेलन होगा। अक्टूबर नवंबर का महीना बताया जा रहा है इस सम्मेलन के बारे में और सबको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा निवेश करे उत्तराखंड में। रोड शो किए जाएंगे जिससे उत्तराखंड की जो तमाम चीजें हैं उसके बारे में बढ़ाया जाएगा। और देखिए इससे तो ये तो स्पष्ट है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा सरकार का निवेशक सम्मेलन से। तो बड़ी खबर ये सामने आई है जहां पर उत्तराखंड में भी अब निवेशक सम्मेलन होगा और रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर फोकस रहेगा सरकार का। पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सब को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि हो, बागवानी हो, इसको लेकर भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो अक्टूबर या नवंबर में निवेशक सम्मेलन होना है और देखिए इसके लिए ही सम्मेलन में सीएम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है, यानी कि जिम्मेदारियां बांटनी शुरू हो चुकी हैं
और क्योंकि अब अक्टूबर नवंबर के जो महीने हैं वो तय हो चुके हैं, हालांकि तारीखें अभी नहीं आई हैं सामने, लेकिन तैयारियां करने के लिए नोडल अधिकारी का जो चयन है वो भी हो चुका है और अब जल्द ही तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तराखंड में होने वाला है निवेशक सम्मेलन, जिसमें सरकार का फोकस रहेगा रोजगार पर, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन एक अहम समस्या रही है और पलायन को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि उत्तराखंड में ही युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, जिसके चलते उनको शहर से अपने गांव से बाहर भी या अपने प्रदेश से बाहर भी ना जाना पड़े। और इसीलिए सरकार ने जो सोचा है कि निवेशक सम्मेलन हम करवाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और राजस्व भी बढ़ेगा सरकार का, और उसी के मंशा के तहत काम भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आई है सामने। तो उत्तराखंड में पर्यटन काफी अहम होता है, इसको लेकर भी प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सबको लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल से। जितेंद्र, क्या है जानकारी? अब देखिए, लगातार हम देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में निवेशक सम्मेलन करवाने की ओर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या तैयारी है सरकार की, क्या रूपरेखा सरकार ने तैयार की है? देखिए, अक्टूबर या नवंबर माह में जो निवेशक सम्मेलन है वो प्रस्तावित है और उत्तराखंड में होगा। और सम्मेलन में जो सचिव मुख्यमंत्री हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस इसमें रहेगा और सेवा क्षेत्र के उद्योगों को भी बढ़ावा देने पर इसमें चर्चा वार्ता रहेगी। उसके अलावा पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, एरोमा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के निवेश को भी इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में निवेश के लिए इच्छुक और समर्पित निवेशकों के साथ जो MOU है वो सरकार साइन करेगी। उसके अलावा देश और विदेश में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बड़ा निवेश सम्मेलन कराने की तैयारी में सरकार है। ये प्रदेश का पहला सम्मेलन ऐसा होगा जो इतने बड़े स्तर पर होगा और इसके पहले अक्टूबर 2018 में एक सम्मेलन हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ा सम्मेलन इस बार सरकार करने की मंशा है सरकार। बिल्कुल, और देखिए इससे ये भी साफ है कि इस सम्मेलन से उत्तराखंड को काफी फायदा होगा। पलायन जो समस्या है उसको रोकने के लिए जरूरी है कि रोजगार मिले। और देखिए, अगर ये सम्मेलन होगा, इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे तो रोजगार के तमाम जो असीम अवसर हैं वो पैदा होंगे, राजस्व भी बढ़ेगा सरकार का, ये भी स्पष्ट है। ऐसे में क्योंकि ये भी जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए एक जो तमाम मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हो या जो नेता वो पहुंचे भी, तो इसको लेकर क्या तैयारी की है सरकार ने? जाहिर सी बात है कि सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया होगा, जिसमें अगर निवेशकों से बातचीत करनी है, उनको उत्तराखंड में आकर्षित करना है, तो कुछ छूट का प्राविधान भी उसमें करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई निवेशक उत्तराखंड में आता है तो उसको सरकार की तरफ से क्या रियायत दी जाती है, उसको किस तरीके से सरकार आकर्षित कर सकती है कि वो उत्तराखंड में निवेश करे और क्यों वो उत्तराखंड में निवेश करे। इसके लिए एक रोड मैप जरूर सरकार ने बनाया होगा और उसी के तहत सरकार ने ये बृहद कार्यक्रम लिया है और देश विदेश के जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित किया है। उसके लिए नोडल अधिकारी भी बना दिए गए हैं। इसके बाद जिन जिन की जरूरत पड़ेगी, विभागीय अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, वो उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपने स्तर से एक जो रोड मैप होगा वो सब तैयार करके निवेशकों को क्या अच्छी से अच्छी सुविधाएं यहाँ उत्तराखंड में मिल सकती हैं जिससे वो उत्तराखंड में अपना निवेश करें, इसके लिए तैयारी सरकार की है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। तो वही दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष में ही, क्योंकि संसद का सत्र लगातार चल रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने पहुंचकर मुलाकात करी और मुलाकात की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और दोनों से एक साथ मुलाकात करी है। देखिए, गुलदस्ता भेंट किया, एक शॉल भी उड़ाते हुए दिखाई दी है और माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की जो टोपी होती है वो भी भेंट करी है। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये एक शिष्टाचार भेंट हुई है मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच में, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करी है। एक शिष्टाचार भेंट है जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात हुई है क्योंकि दिल्ली के दौरे पर ही है मुख्यमंत्री और अपने दौरे में वो
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। ये मुलाकातें संसद भवन में ही हुई हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। तो दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। अपने दिल्ली दौरे में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करी है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात करी है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी पंकज वानखेड़े से। पंकज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करी है, तस्वीरें हमारे सामने हैं। बिल्कुल, बेशक साक्षी, अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी संसद भवन पहुंचे थे और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और उसके बाद जो लोकसभा स्पीकर है, अध्यक्ष है ओम बिरला, और मौजूद वहां पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे मुलाकात की है। एक शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि लगातार जब भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, तमाम शीर्ष नेताओं से और शीर्ष जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे मुलाकात करते नजर आते हैं। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण मुलाकात भी कहा जा सकता है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी से तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। खासतौर पर चारधाम यात्रा के लिए निमंत्रण दिया गया है और साथ ही साथ दिल्ली से लेके जो वंदे भारत अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, उसके लिए भी उन्हें निवेदन किया है कि एक जो वंदे भारत है वो देहरादून के लिए भी दिया जाए। तो कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ हुई आज। बिल्कुल पंकज, और इस मुलाकात की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार। देखिए, सीएम धामी की जो छवि है एक हंसमुख मुख्यमंत्री के तौर पर, और ये मुलाकात भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं इसमें अनुराग ठाकुर भी, और जब जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आते हैं तो वो कोशिश यही होती है उनकी कि जितना ज़्यादा वो मुलाकात कर पाएँ, केंद्रीय मंत्रियों से मिल पाएँ, सबसे उनका हालचाल भी जान पाए, शिष्टाचार भेंट कर पाए। लेकिन ये भी जरूरी है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर, उत्तराखंड को लेकर किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, उसको लेकर भी मुलाकातें हो केंद्रीय मंत्रियों से, जिनके पास अहम विभाग है, जैसे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनके साथ मुलाकात में कई सारी रेल विकास योजनाओं को लेकर बातचीत की गई होगी। खबर ये भी थी पंकज की वित्त मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, बेशक अभी कुछ देर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमण से मुलाकात होगी। और मुलाकात में महत्वपूर्ण जो वित्त बजट है उनको लेकर भी चर्चा होगी। और दूसरा, अगर बात की जाए तो रेल मंत्री से कई परियोजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, जब अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वंदे भारत ट्रेन है अलग अलग क्षेत्रों पर चल रही है, और हम रेल मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करेंगे कि उत्तराखंड के लिए भी ऐसी एक सौगात दी जाए, और जिससे कहने के जो यात्री है, श्रद्धालु है, जो उत्तराखंड में पर्यटक है, उनके लिए एक सुविधा हो जाए। तो कहने के लगातार रेल परियोजनाओं के नए नए जो आयाम है उसको रखने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात होगी तो इस बात को रखी जाएगी। और साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे और उनके सामने भी कई महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही पंकज, ये भी जानकारी, जो मुलाकातें हुई हैं कितनी देर तक चली हैं? करीबन 30 मिनट की मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओम बिरला से भी मुलाकात करीबन 10 मिनट की मुलाकात रही है। और उसके अलावा अगर 2 से 3 बजे के आसपास केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे भी मुलाकात होगी। तो कहने की तमाम मुलाकातें हैं, दौर चल रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी व्यस्तता भी थी कई कार्यक्रम से, उस कार्यक्रम के लिए। लेकिन हाँ, उत्तराखंड के चारधाम यात्रा हो, रेल परियोजना हो, या तमाम जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भी भेजा गया है। तो ऐसे में पंकज, रेल मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात करने के बाद क्या आज ही वापस रवाना हो जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? देखिए, अभी तय नहीं हुआ है कि आज
मुलाकात के बाद वो वापस चले जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात आज रुकेंगे, उसके बाद कल सवेरे देहरादून के लिए रवाना होंगे, क्योंकि हो सकता है कि और कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात हो सके आज, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कई नए नए परियोजनाएं और नए सौगातों की लगातार कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी कई जो वरिष्ठ मंत्री है उनसे भी मुलाकात करें। धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए पंकज। और अब बात एक बड़ी खबर की, जहां नर्सिंग अधिकारी के 3000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पदों पर चल रही है प्रक्रिया और अब जल्द देखिए जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी भी। नर्सिंग अधिकारी के 3000 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, जिनको अब भरा जाएगा और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की भर्ती के लिए शासन स्तर पर भर्ती का प्रावधान है। इस खबर पर और जानकारी आगे बढ़ेगी बात अब पौड़ी की। पौड़ी श्रीनगर रोड पर गंगा दर्शन मोड़ के पास बीती देर शाम को एक लेपर्ड कैट के मृत अवस्था में पाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां गुलदार की ही एक प्रजाति लेपर्ड कैट घटनास्थल पर मृत अवस्था में मिली। घटनास्थल पर श्रीनगर थाने की पुलिस टीम भी मौजूद रही। वहीं वन विभाग की टीम ने मृत लेपर्ड कैट के शव को कब्जे में ले लिया है। तो देखिए मृत अवस्था में एक लेपर्ड कैट मिली है, जो कि गुलदार की ही एक प्रजाति बताई जाती है, जिसके मिलने पर तुरंत ही वन विभाग को भी बताया गया, पुलिस की टीम को भी बताया गया। सभी मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लिया गया है। लेकिन कैसे इसकी मौत हुई है, इसके बारे में जो पता है वो लगाया जा रहा है। और वही किच्छा के खुरपिया में केसर एंटरप्राइजेस की विवादित भूमि पर सरकारी तंत्र के सहयोग से कब्जा लेने वाली पन्ना विनय शाह ने विवादित भूमि पर सालों से काबिज 35 परिवारों को रिहायशी काबिज भूमि को दान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कहा है कि 3 दिन के भीतर सरकारी लिखापढ़ी कराने के बाद वह मुंबई लौटेगी। तो देखिए पत्रकारों से बात करते हुए पन्ना विनय शाह ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुणगान भी किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री देश के लिए और धामी जी उत्तराखंड के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उनकी हक की लड़ाई में उत्तराखंड प्रशासन ने ईमानदारी से दस्तावेजों के आधार पर उनको न्याय दिलाया है। तो ये पूरा मामला है किच्छा में केसर एंटरप्राइजेस का और विनय शाह ने अपनी जो भूमि थी उसको दान दे दिया है। पीएम और सीएम का धन्यवाद भी किया है, उनका गुणगान भी गाया है। ये हम भगवान की कृपा से आपको वापस देते वो दान कर रहे हैं, दान वही कर रहे हैं। तो आपने इसमें खेती बाड़ी करी है, इतना करा है, तो फिर आपको ही मिले, वो हमें बहुत आनंद है उसमें। हम निकालते नहीं किसको, रहने दो और खाओ पियो मजा करो। और बच्चे लोग बड़े हुए वो भी मानेंगे कि ऐसे लोग दुनिया में है अभी तक भी, कि जो ऐसा किसका लेते नहीं है, देते ही है। मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत उत्तराखंड पूरा और ये ना खेती बाड़ी का ही हमने ऊपर से देखा, पूरा खेती बाड़ी है, इतना हरा हरा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और खेतीबाड़ी से ही उपज भगवान की होती है और वही अच्छी होती है और उससे तो हम जिंदा है खाना पीना करके। और बहुत ही खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है। इस दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है और 5 अप्रैल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, बारिश और बर्फबारी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है।
तो लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसी क्रम में अब येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। जो एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। किसी लोकेशन पे वो करीब आधा एक घंटा ही चलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो है जो एक्टिविटी है, एक पश्चिम विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही, पर उतनी ज़्यादा नहीं। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।